नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपके बीच में मैं हाजिर हूँ साइंस की क्लास लेकर। जैसे मैं आपको विदित हो कि मैं केमिस्ट्री की क्लास लेता हूँ और केमिस्ट्री की क्लास में अपनी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके बीच में पेट्रोलियम की डिस्कस कर लिया था आपके बीच में। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था आपके लिए क्या कहते हैं अपन उष्मा की डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा हमने आपको और भी जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम से अंदर में था वो सीएनजी की बात कर लिया था, एलपीजी गैस की बात कर ली थी। ढेर सारे टॉपिक की हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, इनमें ना ये देखा जाता है कि आरएस है, आईएएस है, आईपीएस है, कौन सी पेपर है, यूपीएससी लेवल की या राजस्थान लेवल की है या किसी भी स्टेट की लेवल की हो। सभी लेवल में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जिस टॉपिक की आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे वो सबसे ही महत्वपूर्ण माना जाता है और उस टॉपिक का नाम है विस्फोटक, यानी एक्सप्लोसिव की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? एक्सप्लोसिव की, यानी विस्फोटक किसे कहते हैं। यदि अपने से कोई पूछ ले कि विस्फोटक क्या होता था, आप आसानी से बता सकते हो विस्फोटक के बारे में। विस्फोटक आज की टॉपिक रहेगा अपना विस्फोटक। फॉर एग्जाम्पल बारूद के बारे में पूछ लिए जाते हैं, अपने पास डायनामाइट के बारे में पूछ लिया जाता है, आरडीएक्स के बारे में पूछ लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो होते हैं अपने आतंकवादी गतिरोध जो होते हैं, किसी न किसी प्रकार के, कहीं कहते बम फेंक दिया, कोई कहता है बारूद बरसा दिया, कोई कहता है डायनामाइट का प्रयोग किया, कोई कहता है कि यहाँ पे तो प्लास्टिक बम का प्रयोग किया, कोई आरडीएक्स का प्रयोग किया और अपने आप को उड़ा दिया, देश को उड़ा दिया, संविधान को उड़ा दिया। विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं हमारे देश में होती रहती है और विभिन्न प्रकार की ये घटनाएं और भी विभिन्न देशों में होते रहते हैं दोस्तों। तो उन्हीं की आज डिस्कस करेंगे विस्फोटक। विस्फोटक का मतलब होता है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव की बात करेंगे। एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक क्या है। विस्फोटक क्या है दोस्तों? विस्फोटक को समझने के लिए सबसे पहले अपने को यह पता ना होगा विस्फोटक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा और तीव्र ध्वनि पैदा होती है। तीव्र ध्वनि पैदा होती है दोस्तों। फिर से मैं रिपीट करो, विस्फोटक क्या है? विस्फोटक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके दहन पर अत्यधिक ऊष्मा और तीव्र ध्वनि पैदा होती है। तीव्र ध्वनि पैदा कई किलोमीटर तक सुनाई देती है और कई किलोमीटर को अपने अंदर में ले सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है, किलोमीटर तक के अंदर के भी प्रभावित कर सकते हैं। 500 मीटर किलोमीटर तक जितनी अधिक मतलब कैपेसिटी वाली विस्फोटक होगा वो उतनी दूरी तक के रेंज को अपने अंदर प्रभावित कर लेता है और उनसे विभिन्न प्रकार के जान माल की हानि होती है, जीव जंतु मर जाते हैं, विभिन्न प्रकार की हानियां होती है जो आप जानते भी और देखते हो। आए दिन हमारे पास विभिन्न प्रकार के न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से इस तरह से हम लोग पढ़ते रहते हैं कि कई देशों में देखते हैं कहीं आतंकवादी गतिरोध जब से ज़्यादा फैला हुआ रहता है वो इस प्रकार की घटनाएं घटित करते रहते हैं। उनके अमानसिकता के कारण इस प्रकार की घटनाएं घटित होती, उनकी सोच बिल्कुल ही संकीर्ण होती है जिनके लिए वो देश के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं दोस्तों। उनकी अपनी खुद की व्यक्तिगत कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके कारण इस प्रकार की गतिरोध पैदा करते हैं दोस्तों। तो चलिए वहां जो वो यूज करते हैं वो विस्फोटक होता है। तो विस्फोटक के बारे में मैंने बताया कि विस्फोटक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, एक ऐसे पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके दहन से, जिनके दहन पर या जिनके दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होता है। क्या पैदा होता है दोस्तों? ऊष्मा पैदा होता है। यदि पूछा जाता है आसानी बता, ऊष्मा पैदा होता और तीव्र गति की ध्वनि भी पैदा होता है। साथ ही साथ तीव्र गति की ध्वनि भी पैदा करता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विस्फोटक कहलाता है। विस्फोटक कई प्रकार के होते हैं। एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं, विस्फोटक कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के हम बात करें, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक के प्रकार।
विभिन्न प्रकार के विस्फोटक होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आरडीएक्स की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आरडीएक्स, आरडीएक्स शॉर्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं आरडीएक्स। और इसके यदि फुल फॉर्म बात करें तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं। इनका फुल फॉर्म नाम था आरडीएक्स, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। और इसको यदि अपन लिखना चाहे इंग्लिश में तो कभी कभी पूछ लिया जाता है आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में ना देकर इंग्लिश में भी आ सकता और वहां पे मीनिंग गलत मिलेगी, अपने को वर्ड गलत मिलेगा, अर्थ उसका गलत निकले। रिसर्च की बात करते हैं। यदि रिसर्च लिखना होगा तो आपको क्या लिखना, REARCH, ये हो गया रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च, ठीक है ना। अब यदि यहां पे यदि रिसर्च यदि ये लिख दिया तो ये गलत हो गया दोस्तों। यदि इस प्रकार से यदि मिलेगा रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, यदि इस तरह से लिख दिए तो ये गलत है। अब यहां पे मीनिंग चेक किया जाता है कि किस प्रकार के आप रिसर्च की मीनिंग जानते हो या नहीं जानते हो। यदि रिसर्च की मीनिंग जानते हो तो सही है, रिसर्च की मीनिंग नहीं जानते हो तो यहां पे आपके लिए क्या है, गलत है दोस्तों। तो यहां पे रिसर्च की मीनिंग आपने लिए क्या है, गलत है। तो हमें क्या करना है, यहां पे सही नोट करना, सही अपने को देखना चाहिए। वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन में आपको ये भी रहेगा। हिंदी में नहीं मिलेगी आपको मिलेगी इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इस तरह से रिसर्च, रिसर्चेज भी आ सकता, रिसर्च्ड भी आ सकता, ईडी भी लिखा भी आ सकता और इसे भी रिसर्च एंड डेवलप्ड। डेवलप्ड की भी मीनिंग चेक करना, डेवलप्ड होता है डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव, ये इनका सही मीनिंग है, ये इनका सही मीनिंग है दोस्तों आरडीएक्स। अब इनके अलावा अपने सीधी पूछ लिया जाए इनमें कि आरडीएक्स को किसी और नाम से भी जानते हैं, तो हम इसे किसी और नाम से भी जानते हैं। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है दोस्तों। किसको, आरडीएक्स को। आरडीएक्स को क्या कहा जाता, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। किसे, आरडीएक्स को हम प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इनका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइनामाइटामाइन, ठीक है ना, इनका रासायनिक नाम होता है। चलिए यहां तक अपन बात कर लेते, फिर आगे की बात कर रहे हैं अपन। यहां पे किसका रासायनिक नाम क्या होता है, किसका रासायनिक नाम, आरडीएक्स का। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम आपको कैसे बताना, साइक्लो, शॉर्ट फॉर्म नाम रखना पहले, सबसे पहले साइक्लोट्राई, साइक्लोट्राई, ध्यान रखने की, याद करने की तरीके हैं, साइक्लोट्राई, सबसे पहले साइक्लोट्राई, 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 मिथाइलिन, मिथाइलिन, साइक्लोट्राई मिथाइलिन, साइक्लोट्राई मिथाइलिन। कभी कभी इसके नाम भी पूछ लिया जाता है, आरडीएक्स का फुल फॉर्म नाम क्या होता है। यदि अपने से पूछ लिया जाए कि आरडीएक्स का फुल फॉर्म नाम क्या होता है तो आपको बताना साइक्लोट्राई मिथाइलिन। ट्राइना, ट्राइना
क्या लिखना, ट्राइना। आपको यदि पूछ ले तो बताना, ट्राइना, ट्राइना, पहले ट्राइना, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइना, इट्रामाइन, इट्रामाइन, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइना इट्रामाइन, इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। किसका रासायनिक नाम है, आरडीएक्स का। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है, फुल फॉर्म इसका होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स को हम प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, विस्फोटक कहते हैं। इस विस्फोटक की खोज सर्वप्रथम किसने किया, आरडीएक्स के बारे में? इसकी खोज की बात करें, किसकी खोज की बात करें, आरडीएक्स की खोज की बात करें, किसने किया था? तो जर्मनी के हैनिंग नामक व्यक्ति थे। वैज्ञानिक कौन थे जर्मनी के, हैनिंग। कब किया था, 1899 ईस्वी में किया था बेटा। कब किया था, 1800। इसकी खोज जर्मनी के हैनिंग ने किया था। जर्मनी के हैनिंग ने किया था उसने। किस तरह से, सफेद दानेदार के रूप में। यदि अपने से कोई पूछ लिया जाता, बता सकते हो कि हैनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। सफेद शुद्ध, ठीक है ना, हैनिंग ने किया था। हैनिंग ने शुद्ध सफेददार, शुद्ध सफेददार या सफेद दानेदार, ऐसे भी लिख सकते हो, सफेद दानेदार ऐसे भी बोल सकते हो। दोनों तरीके से आते हैं दोस्तों, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। जर्मनी के हैनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार के रूप में किया था। यह सबसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि अपने से पूछा जाता है कि इसकी खोज, आरडीएक्स की खोज किसने किया था, तो आरडीएक्स की खोज सन 1899 ईस्वी में जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे हैनिंग ने किया था। वो भी शुद्ध सफेद दानेदार के रूप में किया था दोस्तों, ठीक है ना। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिनका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। आरडीएक्स को हम प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राइना इट्रामाइन, ठीक है ना। इसे हम प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। अच्छा, इनके नाम अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात कर दे तो यहाँ पे इनको आरडीएक्स को किसी और नाम से जानते हैं। यदि आरडीएक्स के अपने यहाँ कह रहे हैं आरडीएक्स, वहाँ पे किसी और नाम से, तो वहाँ पे किस नाम से, साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं। यदि हम कहें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आरडीएक्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसे साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता। और यदि इसी के बारे में पूछ ले कि जर्मनी में किस नाम से जाना जाता, तो हेक्सोजन के नाम से जाना जाता दोस्तों। किसके नाम से, हेक्सोजन के नाम से जाना जाता। आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इतनी डीपली की बात नहीं कर रहा हूं, गहराई में नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन नॉर्मली यदि पूछा जाए कि आरडीएक्स को भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न नाम से जाने जाते हैं, यानी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यदि इसके नाम से जाने तो साइक्लो की बताना कि किस नाम से जाने जाते हैं, तो साइक्लोनाइट के नाम से जाने जाते हैं। जर्मनी की बात किया जाए हेक्सोजन के नाम से जाने जाते हैं। इटली की बात करें कि इटली में आरडीएक्स को किस नाम से जाने जाते हैं, तो T4 के नाम से जाना जाता दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है, T4 के नाम से जाना जाता। चलिए हम उसकी भी डिस्कस करते हैं। ओके, इसे हम मिटा रहे हैं दोस्तों और आगे की पॉइंट हम लिख रहे हैं यहां पे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आरडीएक्स को, किसको, आरडीएक्स को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता।
साइक्लोनाइट के नाम से जर्मनी में आरडीएक्स को हेक्सोजन के नाम से तथा इटली में आरडीएक्स को किस नाम से? T4 के नाम से। किस नाम से? क्या कहा आपने? T4 के नाम से जाना जाता है। यदि अपने से पूछा जाए तो आसानी से बता सकते हो कि आरडीएक्स का जो नाम होता है अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाए। जैसे प्रमुख मुख्य देश जो थे, प्रमुख मुख्य देश जो अपन बात करें, प्रमुख जो 3 देश अपन ने मैंने बात किया, यहाँ पे देखिए इनके नाम अलग है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसको आरडीएक्स को हम साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं दोस्तों। यदि जर्मनी में आरडीएक्स की बात करें तो हेक्सोजन के नाम से जानते हैं, और तथा इटली में बात करें आरडीएक्स को तो हम वहाँ पे T4 के नाम से जानते हैं दोस्तों। इस तरह से देखें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यही होते। अच्छा, अब इसे आप जो कह रहे थे कि इसे हम प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटाइन, एक्रिलिक अम्ल या पॉलीयूरेथेन को मिलाकर प्लास्टिक बॉन्डेड किया जाता है दोस्तों, इसीलिए हम उसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि आरडीएक्स को हम प्लास्टिक विस्फोटक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्लास्टिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे पॉली एक्रिलिक अम्ल की बात करेंगे, पॉली एक्रिलिक अम्ल होता है, या इसमें पॉलीयूरेथेन को मिलाकर प्लास्टिक बाइंडेड एक्सप्लोसिव बनाया जाता है, इसीलिए इसका एक रूप हो जाता C4। क्या हो जाता है? इसीलिए इसको हम कहते हैं C4, इसीलिए इसके एक रूप को हम C4 के भी नाम से जानते हैं, इसके एक रूप को हम C4 भी कहते हैं दोस्तों। यह एक प्रचंड विस्फोटक है। यदि अपने से पूछा जाए आरडीएक्स क्या है तो यह एक प्रचंड विस्फोटक है, ठीक है ना। प्लास्टिक विस्फोटक का प्रयोग अधिकांशतः आतंकवादी गिरोह किया करते हैं दोस्तों, आरडीएक्स की, ठीक है ना। तो आपने से पूछा जाए कि यदि आरडीएक्स का प्लास्टिक विस्फोटक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या मिलाते हैं? कुछ ऐसे प्लास्टिक पदार्थ मिलाकर बाइंडेड करके तैयार करते हैं। वो प्लास्टिक जो अपने विस्फोटक होते हैं उनमें पदार्थ कौन से होती है? तो आपको मैं बता दिया कि पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल, पॉलीब्यूटाइन इसमें प्लास्टिक पदार्थ के रूप में पॉली, ध्यान रखने का तरीका है, पॉलीब्यूटाइन, पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल, क्या? पॉलीब्यूटाइन एक्रिलिक अम्ल, ठीक है ना। प्लास्टिक बाइंडेड एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं, ठीक है ना, को मिलाकर प्लास्टिक एक्सप्लोसिव बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए इसे एक रूप से हम C4 के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? C4 के भी नाम से जानते हैं। यदि पूछ लेते इसके एक रूप को हम क्या कहते हैं तो हम इसके एक रूप को C4 भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अब आरडीएक्स को हम कहा जाए तो यह सबसे प्रचंड विस्फोटक है। क्या है? यह सबसे प्रचंड विस्फोटक है। आरडीएक्स यह एक सबसे प्रचंड विस्फोटक है। क्या है? सबसे प्रचंड
विस्फोटक है। इनके यदि कहा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो आरडीएक्स की विस्फोटक जो होती है वो विस्फोटक उष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। यानी 1 किलोग्राम यदि विस्फोटक होता है आरडीएक्स तो उसमें से 1510 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। सोच सकते हो इतने प्रचंड विस्फोटक होते हैं। यानी अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। क्या बता सकते हो? आसानी से बता सकते हो। बताने का तरीका होना चाहिए कि हम कहते क्या है, तो इनके आसानी से बताने का तरीका है कि आरडीएक्स के यदि 1 किलोग्राम विस्फोट होता है तो उनमें से 1510 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? 1510 किलो किलोग्राम उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। आरडीएक्स के प्रति किलोग्राम में, प्रति मतलब 1 किलो, प्रति किलोग्राम में विस्फोटक उष्मा 1510 किलो कैलोरी आरडीएक्स के प्रति किलोग्राम में विस्फोटक उष्मा कितना होता है? 1510 किलो कैलोरी। कितना? 1510 किलो कैलोरी होता है दोस्तों। 1510 किलो कैलोरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आरडीएक्स के 1 किलोग्राम में कितने विस्फोटक उष्मा होते हैं, उष्मा कितनी निकलती उत्पन्न होती है, तो उसका मान कितना होता है? तो बता सकते हो 1510 किलो कैलोरी होता है दोस्तों। सबसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, सबसे अति महत्वपूर्ण बात का, अति विशिष्ट बात किया जाए, विस्फोटक उष्मा कितना होता है? इतना उत्पन्न होता है प्रति किलोग्राम में। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि प्रति किलोग्राम में इतने होते हैं दोस्तों। ठीक है। इनके अलावा इनसे पूछा जाए कि अधिकांशतः इस प्रकार के विस्फोटक का प्रयोग कौन करते हैं, तो अधिकांशतः इस प्रकार के विस्फोटक का प्रयोग आतंकवादी गिरोह के लोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए, वो क्वेश्चन आते नहीं लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों, इसलिए मैं जानकारी बता दिया आरडीएक्स के बारे में। चलिए, आरडीएक्स के अलावा और भी कई विस्फोटक पदार्थ हैं जिनकी अपन डिस्कस करते हैं। ये तो एक की बात कर लिया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में कौन से आ जाते हैं दोस्तों? दूसरे में हम बात करेंगे टीएनजी की बात करेंगे। टीएनजी सबसे पहले अपने को तो ये पता होना चाहिए टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता। टीएनजी हम कहते किसको है? ठीक है ना। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, क्या नाम इसका? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आसानी से बता सकते हो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। क्या है यह? यह एक रंगहीन तैलीय द्रव पदार्थ है दोस्तों। ठीक है। जो डायनामाइट बनाने के काम आता है। क्या काम लेते हैं इसको? टीएनजी का डायनामाइट बनाने, जो डायनामाइट बनाने के काम आता है दोस्तों। इसका दूसरा नाम भी है, हमेशा पूछा जाता है कि टीएनजी को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, तो टीएनजी को हम नोवेल का तेल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नोवेल का तेल, यानी नोवेल्स ऑयल भी कहते हैं।
टीएनजी को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बार बार कहते हैं इसके दूसरे नाम, हमेशा कहीं ना कहीं छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं कि इनका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम कैसे और भी नाम से जाने जाते हैं, इसे और भी नाम से, तो किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसे हम टीएनजी को नोवेल ऑयल्स, नोवेल्स ऑयल भी कहते हैं, नोवेल का हम तेल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नोबेल का। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाई जाती है दोस्तों। यदि अपने से पूछा जाए कि टीएनजी किस प्रकार बनाई जाती है तो आप बता सकते हो कि यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? टीएनजी, अर्थात ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। और यह कैसा होता है? यह एक रंगहीन तैलीय द्रव पदार्थ है जो डायनामाइट बनाने के काम आते हैं दोस्तों। तो डायनामाइट बनाने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म टीएनजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन टीएनजी कैसे बनाए जाते हैं? तो टीएनजी बनाने के लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों मिलाकर हम ग्लिसरीन के साथ प्रक्रिया करके फिर हम तैयार करते हैं। वो क्या बन जाता है? टीएनजी बन जाता है। इनकी खोज जो की गई थी दोस्तों 1846 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1846 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। टीएनजी यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ग्लिसरीन के साथ मिलाकर क्रिया के फलस्वरूप तैयार किया जाता है दोस्तों। क्या तैयार किया जाता है? टीएनजी। टीएनजी की यदि खोज पूछा जाए तो क्या बताओगे? कब किया गया था दोस्तों? 1846 ईस्वी में की गई थी। इस विस्फोटक की खोज कब की गई थी? 1846 ईस्वी में इस विस्फोटक की खोज की थी। चलिए, अपने से पूछा जाए कि कहाँ काम आता है, तो डायनामाइट बनाने के काम आते हैं। यह किस प्रकार का पदार्थ है? यह एक रंगहीन तैलीय पदार्थ है, तैलीय द्रव पदार्थ है। यह टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होती है दोस्तों। टीएनजी को बनाने के लिए हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ग्लिसरीन के साथ क्रिया करा के हम तैयार करते हैं दोस्तों। इसे हम नोबेल का तेल भी कहते हैं, यानी नोवेल्स ऑयल भी कहते हैं। इनकी खोज जो की गई थी लगभग 1846 ईस्वी में की गई थी। और ये प्रमुख क्या है? डायनामाइट बनाने के काम आते हैं दोस्तों। चलिए, इसे मिटा देता हूं। अब हम आगे बात करेंगे डायनामाइट की। किसकी बात करेंगे? डायनामाइट की। ये तीसरे विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोटक के प्रकार की बात किया था, 2 कर लिया अपन ने, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम तीसरे की, डायनामाइट। डायनामाइट, यदि डायनामाइट के बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट यह क्या है? यह भी एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। यह भी एक प्रकार का विस्फोटक है। इसकी खोज किसने की और कब की? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट,
इसकी खोज किसने की और कब की? इसकी खोज की अल्फ्रेड नोबेल ने किया था दोस्तों। सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे ऐसे पॉइंट है विस्फोटक पदार्थ जिनके बारे में अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायनामाइट की खोज किसने की, डायनामाइट की खोज किसने की। तो डायनामाइट के बारे में यदि आपको बताना तो आप बता सकते हो कि इनकी जो खोज की गई थी किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब आविष्कार किया था इसका? तो इसका आविष्कार किया था 1863 ईस्वी में किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट का आविष्कार सन 1863 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो आपको बताना डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कब किया था? 1863 ईस्वी में। ठीक है ना, कब किया गया था? 1863 ईस्वी में किया गया था। सबसे ज्यादा आधुनिक डायनामाइट जो होती है, जो अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अधिक आधुनिक डायनामाइट जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। आप बता सकते हो आसानी से किसका प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डायनामाइट में हम सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। आधुनिक डायनामाइट में, किसमें? आधुनिक डायनामाइट में किसकी जगह? नाइट्रोग्लिसरीन की जगह, नाइट्रोग्लिसरीन की जगह अब सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अर्थात इसका मतलब ये दोस्तों कि यदि पूछ लिया जाए कि डायनामाइट बनाने के लिए हम किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो कि आजकल जो डायनामाइट जो बनती है उनको बनाने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन की जगह जो बात करें, हम नाइट्रोग्लिसरीन की जगह हम सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे तो हम 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को हम आसानी से बता सकते हैं कि सबसे पहले किसका प्रयोग करते थे, तो हम नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। यह एक अक्रिय पदार्थ होता है, लकड़ी के बुरादे हो सकते, कीजे लुगर भी हो सकती, इनको अवशोषित करके हम तैयार करते हैं। अब इनके जगह हम धीरे धीरे, ये ज्यादा ही कीमती था, इनको प्राप्त करना बहुत ज्यादा ही कठिन था, तब इसके जगह हम किनका प्रयोग करने लगे दोस्तों? सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग करने लगे दोस्तों। किसका प्रयोग करने? सोडियम नाइट्रेट। यदि जिलेटिन डायनामाइट में यदि नाइट्रोसेलुलोज को भी मात्रा उपस्थित रहती है तो उससे और भी ज्यादा ये विस्फोटक पदार्थ बन जाते हैं। यदि अपने से पूछा जाए तो बता सकते हो कि जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की भी मात्रा उपस्थित रहती है, जिससे अत्यधिक और ही ज्यादा प्रचंड विस्फोटक पदार्थ के रूप में डायनामाइट कार्य करता दोस्तों। चलिए, तो ये हो गए डायनामाइट के प्रकार में। किसके प्रकार में हो गए? डायनामाइट के प्रकार के। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। चलिए, ये हो गए तीसरे विस्फोटक के प्रकार। अब हम बात करेंगे यहां पे TNT। किसकी बात करेंगे? TNT। ये चौथे हो गए विस्फोटक पदार्थ TNT। तो सबसे पहले ये दिया जाए कि निम्न में से इस विस्फोटक पदार्थ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म नाम क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन क्या होता? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। किसका? TNT विस्फोटक पदार्थ का ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ठीक है ना।
और यदि इंग्लिश में पूछा जाए तो आप इसको इंग्लिश में भी बता सकते हो, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रो। अच्छा, अब यहां टोल्यूइन लिखा हुआ, लेकिन अपने को लिखना होगा टोल्यून लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों? टोल्यून, टोल्यून, ई करके आपको आगे बढ़ाना है, OUNE, टोल्यून, TOLUNE, टोल्यून। यहां पे अपन क्या पढ़ेंगे हिंदी में? इसको टोल्यूइन पढ़ेंगे, और वहां पे क्या लिख रहे हैं? टोल्यूइन लिख रहे हैं। तो यहां TOLUENE, टोल्यून, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, इनका फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। अब अपने से पूछा जाता है कि इस विस्फोटक पदार्थ की खोज कब किया गया था? तो इस विस्फोटक पदार्थ की खोज 1863 ईस्वी में किया गया था। इसका भी कब किया गया था? 1863 ईस्वी में किया, जबकि ब्रिटिश सेना ने इसका जो प्रयोग किया था 1914 में प्रयोग किया था। सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो इस विस्फोटक पदार्थ का देश है, विस्फोटक पदार्थ जो प्रयोग करने वाले जो देश है सर्वप्रथम, वो ब्रिटिश सेना ने किया था 1914 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1914 ईस्वी में किया था। अच्छा, सबसे पहले यदि पूछा जाए इसे बनाए कैसे जाते, तो आप बता सकते हो कि यह सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला एक विस्फोटक पदार्थ है, और इसे बनाने के लिए हम टोल्यूइन को टोल्यूइन का सूत्र होता है दोस्तों C6H5CH3, इनके टोल्यूइन के साथ हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की को मिलाकर हम तैयार करते हैं TNT। क्या तैयार करते हैं? TNT। तो टोल्यूइन C6H5CH3, टोल्यूइन को किसके साथ? टोल्यूइन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, टोल्यूइन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाया जाता है? नाइट्रोटोल्यूइन बनाया जाता है। अम्ल के साथ क्रिया करा के यह बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यह ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन नामक विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। इस विस्फोटक पदार्थ का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला जो पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है, वो TNT है। क्या है दोस्तों? TNT। और इनकी भी खोज कब की गई थी? इनकी भी खोज, आविष्कार कह सकते हैं दोस्तों, इनकी भी आविष्कार कब किया गया था? 1863 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। चलिए, ये TNT हो गया। नेक्स्ट अपने पास है TNP। क्या है? TNP। इस तरह से देख रहे हैं कि विस्फोटक मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? विस्फोटक मुख्यतः 4 प्रकार के हो गए। यहाँ पे 5 प्रकार के हो गए। 4 प्रकार की डिस्कस कर रही है, और लास्ट टॉपिक जो अपना है वो है TNP की। किसकी है? TNP। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूं। आपने यदि लिख लिया होगा तो राइट डाउन करना जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको याद रहे। TNP ये लास्ट विस्फोटक पदार्थ है। इनके बारे में पूछा जाता, आप आसानी से बता सकते हो कि TNP का जो पूरा रूप होता है, यानी इनका जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या होता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल। फिनॉल, PHE से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? PHENOL। इंग्लिश में भी हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है। TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये भी एक विस्फोटक के प्रकार है। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। ठीक है ना।
इसे तैयार कैसे किया जाता है या इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम पिक्रिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? टीएनपी को। तो हम यहां लिख सकते हैं इसे पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? टीएनपी को। यह फिनॉल के साथ, किसके साथ? फिनॉल। यह फिनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दो, उसके साथ साथ आप सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिला दो, तब प्रतिक्रिया करके जो बनाया जाता है वो क्या होता है? टीएनपी। क्या? टीएनपी। इसे फिनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे हम पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसे बनाने के लिए हम फिनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को प्रतिक्रिया के साथ हम क्या तैयार करते हैं? हम यहाँ पे इस प्रकार के विस्फोटक पदार्थ तैयार करते हैं। यदि पूछा जाए तो यह भी एक सबसे प्रचंड विस्फोटक पदार्थ माना जाता है दोस्तों। कौन सा? टीएनपी भी सबसे अधिक विस्फोटक पदार्थ माना जाता है। इसी तरह से एक छोटा सा नाम आता है बारूद। बारूद को भी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसको? पोटेशियम नाइट्रेट। आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो कि बारूद बनाने के लिए हम पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो रोजर वेंकन ने किया था दोस्तों। किसने क्या किया था? रोजर वेंकन ने किया था। लास्ट हो गए, बारूद की बात कर ले। नोट डाल दे, नोट डालकर यदि बात करें बारूद, बारूद का इंग्लिश में कहते हैं गन पाउडर। यदि अपने से पूछ लिया जाए तो बता सकते हो इसे क्या कहते हैं? गन पाउडर। आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति था वो कौन था? रोजर वेंकन। और किससे बनाया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज अपन ने डिस्कस कर लिया विस्फोटक के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर लिया दोस्तों? हमने आज डिस्कस की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था विस्फोटक। यदि अपने से पूछा जाता आप आसानी से बता सकते हो कि विस्फोटक पदार्थ क्या था, विस्फोटक किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली हमने सबकी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हमने टीएनपी की बात कर ली, टीएनजी की बात कर ली, डायनामाइट की बात कर ली, आरडीएक्स की बात कर लिया और लास्ट में हमने ले लिया आपका बारूद की भी बात कर ली। इनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ऐसे छोटे छोटे टॉपिक या तो इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है या इनके आविष्कार पूछ लिए जाते हैं, किसने आविष्कार किया, और फुल फॉर्म और आविष्कार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास में हमने विस्फोटक के बारे में से, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।